Hello students, I am Vikas Kumar Dobe from APS. Today in this video I am going to explain a very important topic from English language, modal auxiliary verb. Okay, this is also known as modals. Let's see definition. What is modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb is a type of helping verb which is used to express the mood or manner of the actions denoted in the main verb. बच्चों, किसी भी एक्शन का क्या मैनर होता है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने का मूड क्या होता है, उस मूड को बताने वाले हेल्पिंग वर्ब को ही हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, है ना. एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल auxiliary verb is never used independently. It is always used in the association with main verb. ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इसका यूज़ करते हैं, कभी भी ये अलोन इसका यूज़ नहीं किया जा सकता. ओके, सो these are important modal auxiliary verb: will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, dare, need and used to. So these are the modal auxiliary verbs, and we have to we have to study how they are used, and in which situations these modal auxiliary verbs are used. So let's focus. See the function of the modals. First will, है ना बच्चों. आई होप कि यू ऑल आर फेमिलियर विद विल, शैल, है ना, एंड कैन. एक्चुअली विल एंड शैल आर बेसिकली यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस. एंड इन फ्यूचर टेंस विद सब्जेक्ट आई एंड वी शैल इज़ यूज्ड, मीन्स शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी, एंड विद ऑल अदर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, है ना, विल इज़ यूज्ड. राइट, लेट्स सी. To show promise, intention, willingness and determination, है ना, राइट, विद द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ हम willingness या फिर intention या फिर promise हम शो करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? will का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस. मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दूंगा. ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है? प्रॉमिस. ठीक ना, मतलब एक तरह से प्रॉमिस इसमें किया जा रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दूंगा. राइट. वी विल हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे. राइट, दिस सेंटेंस शोज विलिंगनेस. राइट, तो प्रॉमिस, विलिंगनेस, है ना, इन सबको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं. राइट, नेक्स्ट. अच्छा, एक चीज़ और देख लो बेटा. विल का जो निगेटिव फॉर्म होता है वो हम लोग विल नॉट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर वांट, है ना, विल नॉट और वांट. तो वेन एवर हमें विल का यूज़ करना निगेटिव सेंटेंस में, सो विल नॉट एंड वांट बी यूज्ड. वुड. राइट, द नेक्स्ट मॉडल इज़ वुड. वुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. राइट, विल के पास्ट फॉर्म के रूप में उन्हीं सेंस में हम वुड का भी यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट, टू एक्सप्रेस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ विल, लाइक ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड डांस एट माई मैरिज फंक्शन. ओके, उसने मुझे बताया कि वह मेरे मैरिज फंक्शन में डांस करे. तो उसने मुझे बताया, देखो, ही इन्फॉर्म्ड, ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है. राइट, तो जब होता है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब चेंज करते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो भी पास्ट में ही होता है. तो इधर क्या होगा? हम विल नहीं यूज़ करेंगे, साइड किसका यूज़ होगा? वुड का यूज़ होगा. राइट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, फॉर एग्जाम्पल, ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. ये सेंटेंस क्या बता रहा है? किसी की आदत को ना, कि रोज़ सुबह वह कॉफ़ी पिया करता था, है ना. ही वुड ड्रिंक, वो कॉफ़ी पिया करता था, यानी कि दिस सेंटेंस शोज द हैबिट. राइट, इन अनदर यूज़ वी कैन ऑल्सो यूज़ वुड, है ना, फॉर रिक्वेस्ट, लाइक वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक, क्या मुझे आप अपना बाइक देंगे. राइट, विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विश शी वुड बी हेल्दी. राइट, मैं ऐसे विश करता हूँ कि काश वो हेल्दी हो. हम इमेजिनेशन के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. जैसे आई वुड हैव अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता. ठीक है ना.
वुड का यूज़ हम लोग प्रपोजल के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल लेकिन ना कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी, हाँ, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे. तो वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग प्रपोजल. नेक्स्ट बेटा शैल. हाँ, शैल इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर सजेशन, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइस विद द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी. मैंने अभी पहले बताया कि आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में. लाइक शैल वी स्टार्ट द क्लास, एडवाइस, क्या हम लोग क्लास स्टार्ट करें. शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम यू, फ्रॉम योर शॉप. इन सच सेंसेस. एक चीज़ और देख लो बेटा, इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि यू के साथ और ही, शी, दे के साथ भी हम शैल का यूज़ करते हैं. बट किस सेंस में यूज़ करते हैं, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, राइट, एश्योरेंस और डिटर्मिनेशन के सेंस में. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सिट विद बैड बॉयज़, अगर तुम बुरे लड़कों के साथ बैठोगे, यू शैल बी पनिश्ड, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा. ये क्या है, एक थ्रेट है, राइट. तो यू के साथ भी हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा शुड, है ना. शुड इज़ यूज्ड इन टू सेंस. हाँ, शुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंडली शुड इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस और सजेशन. लाइक यू शुड नॉट कम टू मी डेली. हाँ, तुम्हें मेरे पास जो है डेली नहीं आना चाहिए, राइट. सी, टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशन. वी शुड गो टू द टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए, है ना. तो कहते हैं कि बेटा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड ओबे और एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. तो ये एडवाइस देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कैन. कैन का मतलब होता है बेटा सकना. हाँ, एंड कैन इज़ यूज्ड इन द पास्ट, कैन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, है ना. एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर शो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी कैन पास द MBA एग्जामिनेशन. वह MBA एग्जामिनेशन पास कर सकती है. मीन्स ये सेंटेंस दिखा रहा है कि उसके अंदर MBA एग्जामिनेशन पास करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, राइट. आई कैन ग्रांट यू लीव. मैं तुम्हें लीव दे सकता हूँ, मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ. ये सेंटेंस ये दिखाता है कि मेरे अंदर पावर है, अथॉरिटी है तुम्हें लीव ग्रांट करने के लिए, ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कुड. कुड इज़ यूज्ड इन द पास्ट टेंस, है ना. कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. जिस सेंस में कैन प्रेजेंट टेंस में होता है, उन्हीं सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. फॉर एग्जांपल, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टैलेंट इन द पास्ट. लाइक you can see they could win the game last month, है ना. पिछले महीने वो गेम को जीत सकते थे, मतलब सकता था, सकती थी. जब ये वाला सेंस हमें बताना होता है तो हम कुड का यूज़ करते हैं. शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, वह बहुत ही सुंदर गा सकती थी बट गा नहीं पाई, राइट. सो दिस इज़ कुड. नेक्स्ट बेटा मे. सी, मे इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, है ना. संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस. इसका मतलब ये होता है सकना, राइट. लाइक शी मे विन द मैच, वह मैच जीत सकती है. योर फादर मे कम हियर एट एनी टाइम, तुम्हारे पिताजी यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकते हैं. तो मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने में. मे का यूज़ हम परमिशन, है ना, इन गिविंग परमिशन एंड इन टेकिंग परमिशन वी यूज़ मे. जैसे तुम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर. फिर ये तो परमिशन लेना हुआ, फिर जो परमिशन देता है, फॉर एग्जांपल, येस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो. सो फॉर टेकिंग परमिशन एंड फॉर ग्रांटिंग परमिशन मे इज़ यूज्ड. विश और प्रे करने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ मे, है ना, टू विश और प्रे. फॉर एग्जांपल, मे यू गेट वेल सून, है ना, ईश्वर करे तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ. मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, है ना, भगवान तुम्हें ब्लेस करें, है ना, एक बच्चे के साथ, राइट. टू शो पर्पस शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं. जैसे माई फ्रेंड इज़ ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी सो दैट ही मे अचीव हिज टारगेट. मेरा फ्रेंड एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने का उसका जो पर्पस क्या है, ताकि वो टारगेट को अचीव कर सके. माइट. द नेक्स्ट मॉडल इज़ माइट. Might is used in the past tense
एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, है ना, मे के पास्ट फॉर्म के रूप में माइट का यूज़ होता है पास्ट टेंस में। ऐसे लेस पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही माइट हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता था, यानी उसने मदद नहीं किया, है ना, कर सकता था, यानी मदद करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत कम थी। शी माइट बी अ विनर इन द कॉम्पिटिशन, हाँ, कॉम्पिटिशन में वो विनर हो सकती थी, लेकिन उसके विनर होने की जो पॉसिबिलिटी तो बहुत लेस थी। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मस्ट। मस्ट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, है ना, जब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू मस्ट टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। वी मस्ट हैव आवर, वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम अवश्य करना, जहाँ पे अवश्य सेंस आए वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट एजम्पशन और कंक्लूजन, हम एजम्पशन शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, वह उसे यहाँ शाम तक अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, ought to। ओके, ought to इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी, हमारे नैतिक कर्तव्य जब हमें शो करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो हम ought to का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू ought to रिक्वेस्ट, है ना, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू ought to सर्व द नेशन, तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, राइट। तो जो हमारी मॉरल ड्यूटी जब हमें शो करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ought to का यूज़ करेंगे। वी ought to स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, राइट। कुछ और भी मॉडल्स हैं बेटा, जैसे मैंने उसमें बताया था नीड, है ना, डेयर एंड यूज टू। सी, नीड और नीड टू, हाँ, नीड टू इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। फॉर एग्जांपल नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। नीड आई हैव गॉन टू हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई नीडेड टू गो टू हिम, मुझे उसके पास आ जाने की ज़रूरत थी, राइट। निगेटिव सेंटेंस बेटा हम नीड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू नीड नॉट हैव गॉन टू मीट हिम, यू नीड टू गो टू द हाउस, राइट। इन अब आवश्यकता जब हमें शो करनी हो, फॉर एग्जांपल आई नीड अ प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम योर साइड, है ना, आई नीड an emergency leave, like in such a way we can use need. Dare, dare is a modal auxiliary verb, है ना। dare refers to being bold and courageous, साहस दिखाने के लिए, हिम्मत शो करने के लिए, है ना, करेज शो करने के लिए हम dare का यूज़ करते हैं। लाइक dare we talk to them, क्या हमारे अंदर उनसे बात करने की हिम्मत है। ओके, आई डेयर नॉट डिस्टर्ब दैम, मुझे उन्हें डिस्टर्ब करने की मेरे अंदर साहस नहीं है, है ना। जैसे यू डेयर नॉट मीट द ऑफिसर, तुम्हें ऑफिसर से मिलने की तुम्हारे अंदर करेज नहीं है। तो साहस, करेज शो करने के सेंस में डेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन बेटा यूज्ड टू, हाँ, यूज्ड टू इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द पास्ट एक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। हम ऐसी आदत या ऐसी हैबिट शो करने के लिए हम यूज टू को यूज़ करते हैं जो कि इस समय कंटिन्यू ना हो, पास्ट एक्शन को बताने के लिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल ही यूज टू ड्रिंक डेली, वह डेली ड्रिंक किया करता था। नाउ ही डज नॉट, इन देखो यहाँ पे ब्रेक में लिखा नहीं, अब वह नहीं करता, यानी कि वह किया करता था, जब करता था ऐसा होता था, ये सेंस आए तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। दिस यूज टू बी, है ना, दिस यूज टू बी डेंस जंगल बिफोर, यार पहले ये बहुत एक घना जंगल हुआ करता था। आई यूज टू सिंग वेरी नाइसली व्हेन आई वाज 15 years old, मतलब जब मैं 15 साल का था मैं बहुत अच्छा गाता था। तो पास्ट एक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों।